हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ साधना ट्यूटोरियल्स में। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइजेस चैप्टर 3 का हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और मजे लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल नंबर 1। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है इसमें, क्योंकि हमने इसको चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ रखा है ऑलरेडी। सब चीजें हमने जो भी टॉपिक्स थे हमारे सब कवर हो गए हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एक्सरसाइज 1 जो पहले की एक्सरसाइज में हुए है ना। तो बहुत आसान सा एक्सरसाइज है और फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, तो फॉर्मूले जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, और बहुत आसानी से जो है ना हम लोग सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ एग्जांपल नंबर 1, और ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पे? 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू आपको क्या शो करना है यहाँ पे? 0 शो करना है। ठीक है, सॉरी मैं गलत भूल गया। 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू आपको क्या शो करना है? 0 शो करना है। ठीक है, तो देखिए हम सोल्यूशन लिखेगा इसका। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन कंसीडर। ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। हम LHS यहाँ पे कंसीडर करेंगे और RHS हम लोग यहाँ पे शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो अगर आप LHS कंसीडर करोगे तो भाई साहब LHS में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 कितना है? 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13। ठीक है, 9 पाई बाय 13 देन प्लस कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13। ठीक है, 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे आपको टोटल 3 टर्म्स दिख रही है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इनको हम कुछ कर सकते हैं क्या? अभी फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13, इसको अगर हम कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, ठीक है, हमें पता है कि कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होता है भाई साहब? कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, माइनस क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और वैसे ही कॉस ऑफ अगर मैं a माइनस बी देखूं, कॉस ऑफ अगर मैं a माइनस बी देखूं तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ये कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको जो दोनों टर्म्स दिख रही है 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13, ये दोनों टर्म्स किसकी है? कॉस की है। ये दोनों टर्म्स किसकी है? कॉस की। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने कॉस के ही क्यों लिए, कैसे लिए, साइन का क्यों नहीं लिया? तो भाई साहब साइन का क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन में अल्टरनेट है, कॉस भी होता है, साइन होता है। यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम होती है, एक तो कॉस होगा एक तो साइन होगा, और यहाँ पे दोनों टर्म्स किसकी थी? कॉस की थी, इसलिए मैंने फट से ये दोनों फॉर्मूलेज लिख लिए। अब मैंने क्यों लिखे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13, ठीक है, 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। अब देखो, ठीक है, अब देखो कि अगर मुझे यहां पे देखो 2 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13, तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले का यूज करूं, अगर मैं यहां पे लिखूं कि कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी अगर मैं करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब देखो ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया है ना, क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो भाई साहब जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और जो माइनस प्लस है वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैंने LHS का एडिशन, सॉरी RHS का एडिशन करूंगा तो cos a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा? 2 cos a इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा? 2 cos a इंटू कॉस बी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो cos a प्लस cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस बी। क्या मिल रहा है? 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस। कहने का मतलब क्या है
कि ये जो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे देखो, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13, ये किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये बुरा भी नहीं मानेगा, ठीक है, और ये बुरा भी नहीं मानेगा, क्यों, क्योंकि भाई दोनों सेम दिख रहे हैं ना, दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। तो अगर, ठीक है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यहां पे भाई साहब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 13 और b का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा पाई बाय 13, ठीक है ना, कितना हो जाएगा पाई बाय 13। क्या सही कर रहा हूं मैं? अब देखो, जैसे cos 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, तो वैसे ही 2 cos ऑफ 9 पाई बाय 13 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 13, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 9 पाई बाय 13 प्लस b का वैल्यू कितना है पाई बाय 13, ठीक है, पाई बाय 13, और यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, सो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ a का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 पाई बाय 13, ठीक है, और माइनस b का वैल्यू कितना है हमारे पास पाई बाय 13, ठीक है, कितना है पाई बाय 13, और यहाँ पे प्लस बाकी जो टर्म्स थी उसको हम सेम रखेंगे, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13, ठीक है, 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 पाई बाय 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 13। सो दिस विल इंप्लाइज कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे, क्या मिलेगा 9 पाई प्लस पाई बाय 13, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है, 13 था यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, क्या मिलेगा 9 पाई माइनस पाई बाय 13, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 13, कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 13। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 9 पाई प्लस पाई कितना होना चाहिए भाई साहब 10 पाई बाय 13, कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 13, ठीक है, 8 पाई बाय 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13, ठीक है, 3 पाई बाय 13, और यहाँ पे क्या है प्लस कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13, ठीक है। तो ये टोटल 4 टर्म्स हमें मिल गई, और भाई साहब हमें आरएचएस में कितना लाना है 0 लाना है, हमें आरएचएस में कितना लाना है 0 लाना है, तो ऑब्वियसली इनमें से क्या होगी 2 टर्म्स जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 8 पाई बाय 13 है, यहाँ पे क्या है cos ऑफ 8 पाई बाय 13 है, यहाँ पे क्या है cos ऑफ 3 पाई बाय 13 है, और यहाँ पे क्या है cos ऑफ 5 पाई बाय 13 है। तो मैं ये जो 10 पाई बाय 13 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस 3 पाई बाय 13, ठीक है, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। अब ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे देखो cos ऑफ 3 पाई बाय 13 है ना, cos ऑफ क्या है 3 पाई बाय 13 है, तो जैसे ही मुझे यहाँ पे cos ऑफ 3 पाई बाय 13 दिखा, मैंने सोचा कि 10 पाई बाय 13 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने क्या किया पाई माइनस 3 पाई बाय 13 ले लिया। अगर पाई माइनस 3 पाई बाय 13 आपने ले लिया तो इसको कैलकुलेट करके देखो 13 इंटू पाई कितना हो जाएगा 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13, 13 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 13, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पाई माइनस 3 पाई बाय 13 को ही आप क्या लिख सकते हो 10 पाई बाय 13 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे देखो 8 पाई बाय 13, अब इसको मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा 5 पाई बाय 13 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में 5 पाई बाय 13 के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13, पाई माइनस 5 पाई बाय 13, देखो करके 13 पाई इंटू पाई इज 13 पाई, है ना, 13 इंटू पाई इज 13 पाई माइनस 5 पाई, 13 पाई माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 13, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस ये जो टर्म्स है हमारी एज इट इज रखेंगे 3 पाई बाय 13, ठीक है, 3 पाई बाय 13, और यहाँ पे प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 13, ठीक है, फर्स्ट cos ऑफ प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 13। अगर आप चाहे तो यहाँ पे साइड में ऐसे आप क्लियर कर सकते हो, क्या क्लियर कर सकते हो कि भाई साहब पाई माइनस 13 पाई, ठीक है, 3 पाई बाय 13 इज इक्वल टू क्या होता है 10 पाई बाय 13 इज इक्वल टू क्या होता है 10 पाई बाय 13, और पाई माइनस 5 पाई बाय 13, ठीक है, पाई माइनस 5 पाई बाय 13 इसको अगर आप लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 8 पाई बाय 13, ठीक है, क्या लिख सकते हो 8 पाई बाय 13। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 10 पाई बाय 13 है उसी को मैं पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख सकता हूँ, और जो 8 पाई बाय 13 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो यहां पे देखो cos ऑफ पाई माइनस 3π/13, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ पाई माइनस 3π/13। तो यहां पे आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है भाई साहब, ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है cos ऑफ पाई माइनस थीटा, किस फॉर्म में दिख रहा है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो क्या होता है भाई साहब cos ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना। अब ये 48 आइडेंटिटीज में से एक है, 48 आइडेंटिटीज हमने देखी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी है कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, हमने याद तो किया नहीं है। तो भाई साहब सबसे पहले आपको देखना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका क्वाड्रेंट है तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये सबको पता है, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये भी सब लोगों को पता है, ठीक है। मुख्य बातों पे आते हैं कि ये जो y होता है ये क्या होता है हमारा चेंज एक्सिस, मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाता है, चेंज होता है। ये x एक्सिस क्या होता है हमारा, नो चेंज होता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है ना। y एक्सिस के ऊपर अगर एंगल है तो फंक्शन चेंज होता है, नो अगर x एक्सिस पे है तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे सबको पता है कि सारे के सारे एंगल्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन एंड कोसेक जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। अब एक बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि ठीक है cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एंगल देखना है, एंगल क्या है, एंगल हमारा पाई है, एंगल क्या है हमारा पाई है। तो पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, ये 0 है, ये π/2 हो जाता है आपका, ये क्या होता है पाई होता है, ये क्या होता है 3π/2 और ये क्या होता है आपका 2π होता है ना। तो एक बार क्लियर है कि एंगल हमारा पाई है, और अगर एंगल पाई है तो किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो क्या वहां पे चेंज होगा, नहीं होगा, है ना। फिर से सुनो, पाई है, पाई कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो अगर कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस ही होगा, कॉस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बात ये है कि हम पॉजिटिव साइन देंगे या फिर नेगेटिव साइन देंगे। तो भाई साहब हम कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कहां पे होता है, पाई माइनस थीटा कहां पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, कहां पे, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। पाई माइनस थीटा कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, पाई माइनस थीटा कैसा है, पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन पाई, किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, एंड लेस देन क्या है, π/2। सो ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन π/2 ये कहां पे आएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है निगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है हमारा, निगेटिव है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारा, निगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/13 कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहे, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, इसके साथ सिमिलर है cos ऑफ पाई माइनस थीटा के साथ, है ना। cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस का, ठीक है ना। तो वैसे ही cos ऑफ पाई माइनस 3π/13 कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस 3π/13। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 3π/13। सो अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 13, सॉरी माइनस कॉस ऑफ 3π/13 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3π/13। देन प्लस अगेन कॉस ऑफ पाई माइनस 5π/13 कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, प्लस आएगा कि यहाँ पे फिर से cos ऑफ पाई माइनस 5π/13। ओनली डिफरेंस क्या है, थीटा की जगह पे क्या है 5π/13, तो इसको आप क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस cos ऑफ क्या हो जाएगा ये 5π/13 कितना हो जाएगा 5π/13। और यहाँ पे प्लस, प्लस क्या है यहाँ पे cos ऑफ 3π/13, ठीक है, cos ऑफ ये क्या है हमारा 3π/13 और यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है, प्लस cos ऑफ 5π/13 ये क्या हो जाएगा हमारा cos ऑफ 5π/13। ये हमारे एज इट इज है, इसको हमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस कॉस 3π/13 है, यहाँ पे प्लस कॉस 3π/13 है। तो भाई साहब ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कॉस ऑफ 5π/13 प्लस कॉस ऑफ 5π/13 ये भी भाई साहब यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, राइट है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सारी टर्म्स अगर कैंसिल हो गई तो भाई साहब क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा ना, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और वही हमें यहाँ पे शो करना था। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। LHS इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, RHS मिला। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x इज इक्वल टू क्या करना है 0। तो ऑब्वियसली हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे LHS को कंसीडर करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो LHS अगर आप कंसीडर करते हो तो क्या मिलेगा, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 3x, ठीक है, sin 3x प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन 3x प्लस साइन एक्स और इन मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस cos 3x, ठीक है, cos 3x माइनस cos x, ठीक है, cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले ना तो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हम कर क्या सकते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ये sin 3x प्लस साइन एक्स है, ये क्या है cos 3x माइनस cos x है। तो ये sin 3x प्लस साइन एक्स आपको किसकी याद दिलाता है, ठीक है, sin c प्लस साइन डी की, किसकी याद दिलाता है आपको, साइन सी प्लस साइन डी की। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर ये जो साइन 3x प्लस साइन एक्स है वो किसके जैसा दिखता है, साइन सी प्लस साइन डी के जैसा दिखता है। और हमें पता है कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई साहब, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होता है सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। और यहाँ पे देखो cos 3x माइनस cos x ये किसके जैसा दिखता है, cos 3x, ठीक है, cos 3x माइनस cos x ये किसके जैसे दिखता है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों फॉर्मूले साइन 3x प्लस साइन एक्स किसके जैसा दिखता है, साइन सी प्लस साइन डी, और cos 3x माइनस cos x किसके जैसा दिखता है, cos c माइनस cos d के जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे मतलब क्या करेंगे, RHS में पुट कर देंगे। सो 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ ये जो साइन 3x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे a का वैल्यू, c का वैल्यू कितना है 3x है, d का वैल्यू कितना है x है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस x बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस ऑफ क्या होना चाहिए 3x माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यहाँ पे साइन एक्स के साथ, किसके साथ हुआ है, साइन एक्स के साथ, प्लस cos 3x माइनस cos x में हम लोग cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या है cos x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2 है वो हमारा एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ यहाँ पे देखो 3x प्लस एक्स है, तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 4x बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x बाय 2, कितना होना चाहिए 2x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। और यहाँ पे देखो ये जो माइनस साइन है ना ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन है जो बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में कहीं पे प्लस साइन है क्या, नहीं है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x बाय 2, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x माइनस एक्स इज अगेन 2x बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos x, ठीक है, क्या मिल जाएगा cos x। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 4x बाय 2 कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 2x बाय 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा cos x मिलेगा, और यहाँ पे क्या है भाई साहब साइन x है, माइनस 2 इंटू यहाँ पे देखो साइन, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 4x बाय 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है cos x है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 2 इंटू साइन, ठीक है, साइन 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स को मैंने पहले लिख लिया, और यहाँ पे क्या है माइनस 2 इंटू साइन एक्स, साइन 2x इंटू व्हाट, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय
कॉस एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम टर्म है और यहाँ पे भी सेम टर्म है, बीच में क्या है माइनस साइन है, तो दोनों टर्म जो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो भाई साहब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो LHS इज इक्वल टू भाई साहब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है। LHS इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेशेंस से बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज बहुत आराम से जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा, हाँ तो भाई साहब ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3, तो प्रूव दैट, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है सर ये, प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू cos स्क्वायर ऑफ x प्लस y बाई 2। अब ये क्वेश्चन देखते बरोबर सबसे पहले हमारे माइंड में आया होगा कि स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आप अप्लाई कर दोगे, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बट अगर हम अप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ पे देखो RHS में क्या दिख रहा है आपको, 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ पे cos का जो एंगल है वो x प्लस वाई बाई 2 है। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करोगे, जब यहाँ पे आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये एंगल नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे देखो दो तरीके हो सकते हैं ना कि फट से, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि cos x प्लस cos y होल स्क्वायर है, तो बहुत से बच्चों के मन में आया होगा कि होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है वो x प्लस वाई बाई 2 है, वो उसका यूज करके आप नहीं ला सकते। और x प्लस वाई बाई 2 एंगल कब आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप स्क्वायर को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप स्क्वायर को भूल जाओ। स्क्वायर को अगर हम भूल गए तो क्या दिख रहा है, cos x प्लस cos y, क्या दिख रहा है आपको, cos x प्लस cos y। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, sin x माइनस sin y, क्या दिख रहा है, sin x माइनस sin y। इसका मतलब क्या है कि ये किसके जैसे दिख रहे हैं हमें, ठीक है, cos x प्लस cos y किसके जैसा दिख रहा है, cos c प्लस cos d के जैसा, किसके जैसा दिख रहा है, cos c प्लस cos d के जैसा। और हमें पता है कि भाई साहब cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d बाई 2, किसके जैसा दिख रहा है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 एंड sin x माइनस sin y। तो भाई साहब sin x माइनस sin y जो है वो आपको क्या दिख रहा है, क्या, ठीक है, sin x माइनस sin y किसके जैसा दिख रहा है आपको, sin c माइनस sin d के जैसा, किसके जैसा, sin c माइनस sin d। और हमें पता है कि sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, ठीक है, c प्लस d बाई 2 इंटू व्हाट, साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। अब ये सारे अगर आप भूल जाओ कि ये पैटर्न कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, तो मैंने आपको लॉजिक बता रहे कि आप उस लॉजिक का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखिएगा सॉल्यूशन। फिर से हम लोग यहाँ पे LHS कंसीडर करने वाले भाई साहब, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। तो अगर हम LHS कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin x, ठीक है, sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ठीक है, sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, ये किसके जैसा दिख रहा है हमें, cos c प्लस cos d के जैसा, एंड sin x माइनस sin y होल स्क्वायर किसके जैसा दिख रहा है हमें, sin c माइनस sin d वाला। तो यहाँ पे हम cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या है, x की जगह पे c की जगह पे x है, वहां पे d की जगह पे क्या है, y है। तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d। तो c क्या है हमारा x, d क्या है हमारा y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है, होल स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम sin x माइनस sin y, यहाँ पे हम sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू कॉस ऑफ क्या मिलेगा, x प्लस c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ c माइनस d। c का वैल्यू कितना है x, d का वैल्यू कितना है y, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, 4, cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 है, तो cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ
x प्लस वाई बाई टू, ठीक है, x प्लस वाई बाई टू, एंड साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ क्या होना चाहिए, x माइनस वाई बाई टू, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बाई टू, ठीक है। अभी अगर आपको समझना है कैसे लिखा है तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला दैट इज m इंटू एन का होल स्क्वायर, हम क्या लिखते हैं, m स्क्वायर इंटू व्हाट, n स्क्वायर, m इंटू एन का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे तीन टर्म्स थी, तीनों टर्म्स का हमने स्क्वायर सेपरेट कर दिया तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, cos का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू, यहाँ पे भी cos का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, और sin का स्क्वायर क्या हो गया, sin स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इधर थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है भाई सब, देखो 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू, और इस टर्म में क्या है 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू, 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू दोनों टर्म्स में कॉमन है, दोनों टर्म्स में क्या है वो कॉमन है। तो अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू कॉमन ले लूं, 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू 4 जो है बाहर आ गया, क्या मिला आपको यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू, क्या मिला, कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू, प्लस ये 4 चले गया, कॉस स्क्वायर चले गया, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू। और भाई साहब हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाय 2 जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू, cos और साइन का एंगल जो है वो सेम है ना, x माइनस वाई बाई टू, x माइनस वाई बाई टू, तो जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो वैसे ही cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये साइड में हमने आइडेंटिटी लिख रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देन, 4 इंटू 1 क्या होना चाहिए, 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई टू, क्या मुझे यही शो करना था, जी हाँ मुझे यही शो करना था। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे LHS कंसीडर किया था, क्या मिल रहा है भाई साहब हमें यहाँ पे RHS मिल रहा है, क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो बहुत आसान से और बहुत सिंपल वे में हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सिर्फ ये क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिएगा इसे, हाँ तो भाई साहब ठीक है। तो चले हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। तो देखो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equals to 4 into sin square of x minus y by 2. This is exactly similar to the what we have studied in the previous example, है ना। ये बिल्कुल सेम है, किसके एग्जाम्पल की जैसा है, पिछले एग्जाम्पल की जैसा है, सिर्फ वहां पे क्या था, cos था, यहाँ पे क्या है, sin है, बिल्कुल बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमें cos x माइनस cos y दिख रहा है, sin x माइनस sin y दिख रहा है, होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने कर भी दिया तो ये x माइनस वाई बाई टू नहीं आएगा, ये एंगल आएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम फॉर्मूले देख लेंगे कि हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। cos x माइनस cos y, ये cos x माइनस cos y किसके जैसा दिख रहा है आपको, cos c माइनस cos d के जैसे दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, cos c माइनस cos d, और cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ, सॉरी क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, एंड sin x माइनस sin y क्या होता है, ठीक है। सो sin x माइनस sin y क्या होता है भाई साहब, ठीक है, क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या होता है, c माइनस डी बाई टू, ठीक है, c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूलेज है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो भाई साहब LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, cos x, ठीक है, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस क्या है sin x, ठीक है, sin x माइनस sin y
होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। अब हमें देखा पता है कि ये जो cos x माइनस cos y किसके जैसा दिख रहा है, cos c माइनस cos d के जैसा दिख रहा है, तो इसका वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या होगा फॉर्मूला, -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, x है, d का वैल्यू कितना है, y है, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ, सॉरी इंटू कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोनों जो है ना वो साइन होता है, ठीक है, दोनों एंगल जो है क्या होता है हमारे यहाँ पे साइन होते हैं, बिकॉज cos c माइनस cos d है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos ऑफ क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस साइन x माइनस साइन y पे हम लोग क्या करेंगे, cos c माइनस cos d, यहाँ पे मैंने x की c की जगह पे x लिख दिया, ये c है वैसा, ये क्या है हमारा d है, ठीक है ना, ठीक है। तो कभी कभी हम बोलते कुछ और लिखते कुछ और है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ये कर लेना, ठीक है। तो देयरफॉर साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या है cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास c का वैल्यू कितना है, x है, d का वैल्यू कितना है, y है, तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2, कैसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या लिखेंगे भाई साहब x माइनस वाई बाई 2, क्या लिखेंगे x माइनस वाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर अगर आप सेपरेट कर दो तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, ठीक है, दोनों टर्म्स को आप अच्छे से देखो। अगर हम दोनों टर्म्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों इसमें क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, और साथ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, तो दोनों इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, साइन 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 जो है इसको मैं बाहर ले लूंगा। इसको अगर मैं बाहर ले लूंगा तो भाई साहब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 चले गया, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बाहर चले गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे देखो यहाँ से साइन स्क्वायर चले गया 4 चले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ, ठीक है, 4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, राइट है ना, क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो वैसे ही साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2 दोनों का एंगल कैसा है, सेम है, दोनों का एंगल कैसा है, सेम है, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू 1 इज 4, और साइन स्क्वायर ऑफ क्या मिलेगा x माइनस वाई बाई 2, क्या मिलेगा x माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। यही हमें शायद ये शो करना था, ठीक है, यही तो हमें शो करना था। तो आपने LHS कंसीडर किया भाई साहब, और क्या मिला आपको यहाँ पे RHS मिल गया, क्या मिल गया बेटा RHS मिल गया। सो LHS इज इक्वल टू अगर RHS मिल गया तो यही तो हमें शो करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए लिखेगा सॉल्यूशन इसका।